इसको समझना बहुत आवश्यक है। अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। समझिएगा मेरे भाई बहन, हमने क्या बोला कि अगर आप सूर्य की पीड़ाओं से पीड़ित है तो उसका कारण आपको समझना होगा। कहीं ना कहीं से अपने पिता का अपमान किया है, आपके माध्यम से आपके जीवन में आपके पिता को पीड़ा का योग बना है। चंद्रमा से आप पीड़ित है, चंद्रमा क्या प्रकार की पीड़ाओं का योग बना देता है। हमारे काफी ऐसे दर्शक हैं, बोलते हैं ना कि आचार्य जी हमारे जीवन में डिप्रेशन का योग बन रहा है, हमारे जीवन में समस्याओं का योग बन रहा है। इसका कारण क्या है? अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं कि चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो न जायत। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है और आपके जीवन में डिप्रेशन, परेशानी, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानी का योग बन रहा है तो उसका कारण कहीं ना कहीं से, बिल्कुल उसका कारण क्या है, उस पर उसका आज हम पूरा विवेचन करेंगे कि आखिरकार कौन से ग्रह इनके लिए जिम्मेदार होते हैं। फैसले जो आप लेते हैं वो क्यों भविष्य में जाकर गलत साबित होते हैं। आपको कई बार लगता है आपने सोच समझ के फैसले किए हैं लेकिन फिर भी वो गलत साबित हो जाते हैं। भविष्य में जाके आपको लगता है कि काश मैं कभी ये फैसला ना लेता। तो इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार है? क्या आपके कोई कर्म जिम्मेदार है? इसी पर कार्यक्रम में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे और इसी से जुड़ा मेरा पहला सवाल आचार्य जी से रहेगा। आचार्य जी, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि हम कई बार सोचते हैं कि आज जो हम फैसला ले रहे हैं ये हमारा भविष्य बना देगा, ये हमें सफलता की ओर लेकर जाएगा, लेकिन भविष्य ये बताता है कि जो ये फैसला हमने लिया है ये गलत है, इससे हमारा भविष्य और अंधकार की ओर चला गया। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम उस वक्त में सब चीजों का विवेचन करते हैं तब कोई जाकर हम फैसला लेते हैं, तो क्या इसके पीछे कोई ग्रह जिम्मेदार होते हैं कि हमारा वो विवेक ही जागृत नहीं हो पाता, वो सही चीजें ही हमें उस वक्त क्लिक नहीं हो पाती जिसके चलते हमारा फैसला प्रभावित होता है? तो इसके पीछे कौन से वो ग्रह हैं जो हमारी बुद्धि को इस तरह से कर देते हैं कि हम सही फैसला ही नहीं ले पाते? बिल्कुल ज्योति जी, आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। देखिए, काहु न को सुख दुख करदाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। समझने की बात है मेरे भाई बहन। आपका दशमेश पीड़ित हो गया। दशमेश किसको बोलते हैं? कर्म भाव, जहां से आपके कर्म को देखा जाता है कि आपके जीवन में हम 12 भावों की चर्चा करते हैं तो भाग्यहीनो भवे नरः। ऐसी प्रभाव हमारे जीवन में 2 प्रकार के योग से आता है। पहला कहां से आता है? जब हमारे जीवन में भाग्यहीन दोष लग जाता है, भाग्य भाव का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर विराजमान हो जाए, पापी ग्रहों के साथ विराजमान हो जाते हैं। हम क्या करने जाते हैं? हम किसी चीज में सफलता को देखने जाते हैं और हम बोलते हैं ना, हमारे ऐसे दर्शक है, कितने कॉलर हैं, बोलते हैं गुरुजी हमने एक व्यवसाय प्रारंभ किया, हमने कर्जा लेके व्यवसाय प्रारंभ किया, हमारे जीवन में लोन का योग बना करके हमने व्यवसाय प्रारंभ किया, लेकिन हमारे जीवन में असफलता, समस्याओं का योग बन गया। दूसरा, आप तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, कर्महीनो भवे नरः। किसी मनुष्य के जीवन में कर्महीन योग कहां से बनता है मेरे भाई बहन? दशमेश आपका अगर पीड़ित है, नवमांश पत्रिका के अंदर दशमेश पीड़ित है, चलित भाव के अंदर आपकी पत्रिका में दशमेश पीड़ित है, तो हम क्या देखते हैं? हम करना तो हरदम अच्छा चाहते हैं, कहीं भी जाते हैं, जीवन में सफलता का योग बनाना चाहते हैं, लेकिन उसको अपनों के द्वारा ठगे होने का महसूस योग बनता है। कैसे? किसी पर आस्था रखकर, किसी पर विश्वास रख के कोई व्यक्ति कार्य करता है, मनुष्य क्या करते हैं? उसको आसमान पे चढ़ा करके उसके जीवन से सीढ़ी को खींच लेते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई बहन। अगर आपका कर्मेश पीड़ित है, उसको आप उपाय कर लीजिए, कर्मेश का आप निदान कर लीजिए और उसका आवाहन, अर्चन, पूजन, बंधन कर लीजिए। आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। सबसे बड़ी चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका भाग्यहीन दोष लगा है तो जब कुछ भी आप करने जा रहे हैं तो 100 बार जरूर सोच कर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका भाग्य आपके जीवन में दुर्भाग्य का योग बना दे। आपके जीवन में जो सफलताओं का योग बनने वाला है, असफलताओं का योग में परिवर्तित ना हो जाए। उसका निदान समय रहते अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में सफलता का योग बन जाता है। तीसरी चीज, आज बहुत बड़ी चीज मैं चर्चा करना चाहता हूं मेरे भाई बहन। अगर आपकी जीवन में योगिनी दशा आपकी खराब चल रही है, योगिनी दशा पर आने वाले एपिसोड के अंदर हम महा चर्चा करने वाले हैं। लोग दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर, गोचर, सूक्ष्म देख लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जब योगिनी दशा आ जाती है तो हम क्या देखते हैं कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, हमारे जीवन में हम अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, हम जो डिसीजन लेते हैं कि हम इसमें अच्छा कर लेंगे, लेकिन जब योगिनी दशा आपकी खराब चल रही है
तो आप क्या देखते हैं, आप संकटों में घिरते चले जाते हैं, असफलताओं में घिरते चले जाते हैं। उसका समय रहते अगर आप निदान कर लेते हैं उसका, और सबसे पहला चीज है कि जब भी आप करने जा रहे हैं कुछ, तो आपकी होरा अच्छी होना चाहिए। आप जो डिसीजन करने वाले हैं या कोई डिसीजन लेने वाले हैं, तो लकी डे जो आपके रहते हैं, आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से शुभ दिन आपका कौन सा है, शुभ घड़ी आपकी कौन सी है, शुभ होरा कौन सी आपकी है, और उसमें आप कर लेते हैं, परमात्मा को साक्षी मानकर कर लेते हैं, अपने ग्रहों को साक्षी मान के कर लेते हैं, तो विश्वास मानिए आपके जीवन में सफलताओं का योग बनता चला जाएगा। आपको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, आपके जीवन में अच्छी युतियां होती चली जाएंगी। परंतु अगर आपकी होरा अच्छी नहीं है, समय अच्छा नहीं है, दशा योगिनी दशा अच्छी आपकी नहीं है, तो आप कुछ भी कर ले, आपके जीवन में विश्वासघात के माध्यम से आप क्या देखेंगे कि जो भी डिसीजन आप लेंगे, किसी ने आपको बोल दिया आप ऐसा कर लीजिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। आप बेचारे भोले भाले इंसान, आपके उसके चक्कर में आके आपने डिसीजन ले लिया और पता चला कि आपके जीवन में बाद में असफलता, समस्याओं का योग बन रहा है, तो उसका आप निदान, उसको बिना सोचे समझे कोई ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण आपके जीवन में असफलताओं का योग बन जाए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें आचार्य जी ने बताया कि वो कौन से ग्रह, कौन से योग जिम्मेदार होते हैं जब हमारा फैसला भविष्य में जाकर गलत साबित होता है। तो किन चीजों का हमें ध्यान रखना है वो भी हमें आचार्य जी ने बताया। लेकिन आगे कार्यक्रम में महा उपाय हम आपको देंगे जिसके करने से जब आप फैसला लेंगे वो फैसला आपके हक में होगा, आपको सफलता दिलाने वाला होगा और भविष्य में वो सही साबित भी होगा। तो वो महा उपाय क्या है उसके बारे में हम आचार्य जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कर्म हमारे ये फैसला लेने में कितने जिम्मेदार होते हैं। लेकिन इस बीच कॉलर्स भी हमारा वेट कर रहे हैं। दिल्ली से हमारी कॉलर है नीलम, स्वागत है, पूछिए। नीलम, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, पूछिए क्या जानना चाहती हैं? डेट ऑफ बर्थ मेरी लड़की की डेट ऑफ बर्थ है 3/3/87। जी। ये गुरुजी इसने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करी है मगर इसका कोई जॉब का हिसाब नहीं बन रहा। नीलम जी पहले समय बताइए बच्ची का। समय बताएं। इसका समय है 7:12। और कहाँ का जन्म? सुबह का या शाम का है? समय सुबह का है या शाम का है? शाम का। शाम का 7:12। जन्म स्थान कहाँ का है? दिल्ली का। जी, आप बताएं क्या जानना चाहती हैं? ऐसा गुरुजी इसकी ना जॉब में इसने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करी है जी, और कोई भी नौकरी का सही ढंग से बना नहीं हुआ। अभी कर रही है प्राइवेट मगर इसको कोई फायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूं इसका कारण क्या है। सबसे पहले उस कारण को समझना होगा। चंद्रार्थ योग इनकी पत्रिका में बना है। आपकी बच्ची के जीवन में सफलता निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। दशा भी अच्छी चल रही है, सूर्य की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अक्टूबर के पहले आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। एक कार्य करना चाहिए। गुरु चांडाल दोष इनकी पत्रिका में लगा है। सप्तमेश पीड़ित हो गया, चतुर्थ भाव के स्वामी पीड़ित हो गए। गुरु चांडाल दोष का निदान करना चाहिए। गुरुवार के दिन आपकी बच्ची को बोलो थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल करके स्नान करना प्रारंभ कर दे और दूसरा केले के वृक्ष का पूजन करना प्रारंभ कर दे। इस महा उपाय को करा के देखिए, आपकी बच्ची के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, आप आचार्य जी से अपनी समस्याओं का समाधान लेना चाहते हैं तो लगातार टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। और अगर आप लाइव बात नहीं करना चाहते, अपनी समस्याओं को मेल के जरिए भेजना चाहते हैं तो नोट कीजिए tare@memarathi.tv पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। और मेरा अगला सवाल आचार्य जी आपसे यही था, ग्रह आपने जिम्मेदार बताए, योग आपने जिम्मेदार बताए, नक्षत्र भी आपने जिम्मेदार बताए, लेकिन क्या कर्म जिम्मेदार नहीं होते? क्योंकि शास्त्रों में कर्म को बेहद प्रमुखता से बताया गया है। कहते हैं जैसे आप बीज बोते हैं वैसे ही आप फल काटते हैं। तो कर्म हमारे फैसला लेने में कितने जिम्मेदार हो? बिल्कुल ज्योति जी, हमने कई बार हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि कर्म अधीन विश्व करी राखा, जो जस करे तो फल चाखा। कहने का तात्पर्य है कि इसमें दो प्रकार की प्रभाव मनुष्य के जीवन में देखे जाते हैं। अगर भाग्यहीन दोष के माध्यम से मनुष्य के जीवन में असफलता, समस्याओं का योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं से आपने अपने जीवन में 10वीं राशि किसकी पड़ती है? शनि जी की राशि पड़ती है। शनि जी कहते हैं किसी मित्र के साथ, किसी नौकर के साथ, किसी भाई के साथ आपने विश्वासघात योग बनाया है तो आप क्या देखेंगे कि आपके जीवन में
ऐसे डिसीजन आपके माध्यम से आप लेंगे जिससे आपके जीवन में असफलता, समस्याओं का योग बन सकता है। दूसरा, हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आपका भाग्यहीन दोष के माध्यम से बन रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति बड़ा इनोसेंट व्यक्ति है, बड़ा भोला भाला व्यक्ति है, उसको अपने बातों में, अपने चंगुल में कोई व्यक्ति फंसा करके और उसके हाथ से ऐसा डिसीजन करा करके उसके जीवन में असफलता का योग देना चाहते हैं। गुरु के माध्यम से हो सकता है उसका कार्मिक अकाउंट किस पिछले जन्म का है, कुछ ऐसा कर्म उसका पिछले जन्म का रहा है जिससे उसके जीवन में असफलता, समस्याओं का योग बन रहा है। लेकिन जब उसके जीवन में अच्छी गति प्रदान होगी, मेरा विश्वास है उसके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे भाई बहन, आप कुछ भी करने जा रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अपने संस्कार विहीन योग अपने जीवन में मत लाने दीजिए। हमने क्या बताया, आप कहते हो कि आचार्य जी शनि जी की हमारे जीवन में पीड़ा का योग बनाते हैं, शनि जी उल्टे डिसीजन करा देते हैं, शनि जी किसी कार्य में फंसा देते हैं, शनि जी हमें ऐसे व्यवसाय में लगा देते हैं, हम अच्छे खासे अपने जीवन में मस्त थे, प्रसन्न थे, लेकिन हमारे जीवन में शनि जी ने ऐसा योजना बना दिया कि हमारी रात की जो नींद है उसको हराम कर दिया। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपने कुछ ऐसी गलतियां किया, कुछ आपने ऐसे कर्म किया जिसके माध्यम से शनि जी को आपके जीवन में आके आपके कर्म फल को आपको प्रदान करना पड़ा। तो अपने कर्म को निष्ठ मत होने दीजिए, किसी के साथ विश्वासघात मत कीजिए, किसी को आप आश्वासन दे देते हैं कि आपके जीवन में हम अच्छा कर देंगे, उसको धोखा मत दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो विश्वास मानिए उस मनुष्य का तो जीवन में कुछ न कुछ मार्ग बन जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को पीड़ा पहुंचाया है, आपने किसी के साथ विश्वासघात किया है, या आपने किसी को अपने मन, कर्म और वचन के माध्यम से किसी को पीड़ा देने का प्रयत्न किया है, तो विश्वास मानिएगा शनि जी आपके जीवन में नाना प्रकार के दुखों का योग बनाने वाले हैं, नाना प्रकार के कष्टों का योग बनाने वाले हैं। लेकिन वो कौन सा महा उपाय है जो हमें प्रेरित करेगा सही फैसले लेने के लिए, या फिर जो वो फैसला हम लेंगे वो हमारे लिए सही साबित होगा? हम उसके बारे में भी जानेंगे। फिट है तो हिट है की भी बात होगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका तारे सितारों में स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे फैसले गलत साबित क्यों होते हैं। जिस वक्त हम फैसला लेते हैं तो हमें लगता है हम पूरी तरह से सजग हैं, विवेकपूर्ण हमारा फैसला है, तमाम परिस्थितियों का हमने आकलन कर लिया है, बावजूद इसके हमारा फैसला गलत साबित होता है और हमें नुकसान होता है, हानि उठानी पड़ती है। इसके लिए कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र, कौन से कर्म जिम्मेदार है, इसके बारे में हमें आचार्य जी ने बताया। लेकिन वो कौन सा महा उपाय है जो हमें बचा सकता है,
सही फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। सही समय पर हम कैसे सही फैसले लें, इसका हमें ज्ञान हो सकता है, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है। पुष्पा, स्वागत है। कहाँ से बोल रही हैं आप? प्रणाम आचार्य जी। जय माता दी। मैं पुष्पा बोल रही हूँ जी। पहले मैं आपको डेट ऑफ बर्थ, मेरा है डेट ऑफ बर्थ 10/2/72, 10/2/72, जिला रायसेन का जन्म। जी। समय क्या है? जिला रायसेन का जन्म है। समय बताइए पहले पुष्पा जी। मेरा समय है 12 से 1 के बीच का। दिन में? जी, सुबह का है, दोपहर का। अच्छा जी। क्या जान? आपको कोटि कोटि प्रणाम आचार्य जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरे लिए बताया था, एक बार मैंने आपसे बात की थी जी कि आपके पापा का यानी आपके ग्रह के कारण उतार चढ़ाव है, तो जो आपने बताया मैंने वो उपाय किए। रविवार का व्रत कर रही हूँ और आज एक का पाठ कर रही हूँ डेली। जी। कुछ फायदा है आपको? और उनको इससे 50% फायदा हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चलिए। आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहती हूँ कि रविवार के व्रत मैं कब तक करूँ? बिल्कुल, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया था, लेकिन दोबारा कर रहे हैं। अभी सूर्य ग्रहण दोष आपकी पत्रिका में है। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अभी आपको जो व्रत आपको रखना चाहिए, 15 अगस्त 2017 तक ये रविवार का आपको व्रत रखना चाहिए। और जो उपाय आप कर रहे हैं उस उपाय को करते जाइए। आपके जीवन में अभी 50% हुआ है। भगवान करे माता रानी की कृपा से और अच्छा होता चला जाए। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं फिट है तो हिट है की, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके शरीर में अकड़न रहती है तो ये कैसे दूर होगी, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप जिंदगी का मजा भी ले सकते हैं। तो देखते हैं फिट है तो हिट है। बिल्कुल, हमारे काफी ऐसे दर्शक हैं शिकायत करते हैं, गुरुजी हमारे शरीर में हरदम पीड़ा का योग बना रहता है, हमारा जो शरीर एकदम अकड़ता चला जा रहा है, इसका कारण क्या है? अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। अगर आपकी पत्रिका में मंगल शनि पीड़ित है या मंगल राहु जी के साथ में विराजमान है, तो ऐसी पीड़ाओं का योग हम देख सकते हैं। एक महाउपाय आपको बता रहा हूं, जिसको शनिवार के दिन आपको इस महाउपाय को करना है। आप करिए, आपके जीवन में जरूर लाभ होगा। एक लोहे का पात्र लेना है, उसमें सरसों का तेल डाल करके, लौंग जो है मंगल का कारक होता है, लौंग को भी डाल करके जो मांगने वाले होते हैं लोग, उनको आप अपने हाथ से दान कर दीजिए। इस प्रयोग को कम से कम 5 शनिवार आप कर दीजिए। आपको ऐसा अनुभव होगा कि धीरे धीरे जो आपके शरीर में विकार है या जो पीड़ा का योग बना हुआ है वह धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। तो उपाय आपको आचार्य जी ने बताया और अब वक्त हो चला है महा उपाय जानने का। जी हाँ, नोट कर लीजिए, कागज कलम उठा लीजिए। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में सफलता आपके कदम चूमे और आपका हर फैसला सही साबित हो, तो देखिए ये आज का महा उपाय। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं, सबसे पहले इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको समझाना चाहूंगा, मित्रों, अगर आप किसी को आश्वासन दे देते हैं, किसी को भरोसा दे देते हैं, तो किसी के साथ विश्वासघात का भी मत करिए। क्योंकि अगर आप किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, एक तो गुरु आपका पीड़ित हो जाता है, दूसरा आपका शनि पीड़ित हो जाता है। इन दोनों ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन में समस्याओं का, पीड़ाओं का योग बन सकता है। आपको एक महा उपाय बता रहा हूं। अगर आप ऐसे किसी कार्य में फंस सके हैं या किसी ऐसे डिसीजन को आपने ले लिया है और उस डिसीजन के बाद आपके जीवन में पीड़ा का योग, समस्या का योग बन रहा है, तो आपको करना क्या है? शनिवार के दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। वहां से एक पीपल का जो पत्ता होता है उसको उठाकर लाएं, उसको गंगा जल से धो करके, उसको धूप बत्ती दिखा करके, जिस स्थान पे आप बैठते हैं या जहां से आप कार्य करते हैं वहां पर उसको अपने गद्दी के नीचे रखें। और यह उपाय आपको कम से कम 7 शनिवार निरंतर करना चाहिए। 7 शनिवार पूर्ण होने के बाद वो 7 पत्ते उठा करके किसी बहते हुए जल में आप प्रवाह कर देते हैं, तो आपके जीवन में जो दुर्भाग्य का योग बना हुआ है, जो आपके जीवन में पीड़ा समस्याओं का योग बना है, शनिदेव जी की कृपा से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो महा उपाय निश्चित ही आपने नोट कर लिया होगा और आपको इससे फायदा भी होगा। साथ ही हमारी अगली कॉलर इस वक्त आसाम से जुड़ी हैं। सरिता, स्वागत है, पूछिए आप। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुरु जी प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, मेरी ननद का यहाँ बड़ा बीमारी कैंसर का आशंका बताया गया है। अच्छा। उन्हें दिल्ली ले
ले जाया गया है। जी मैं यहाँ घर पे हूँ। जी। वो उनका शादी नहीं हुआ है, उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, 55-56 साल की है, आरती नाम है। अच्छा उनका ऑपरेशन क्या सक्सेस होगा, खाली ये जानना था आचार्य जी। मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है। नहीं नहीं मेरी ननद के लिए कोई उपाय बता दीजिए आचार्य जी, बिल्कुल। ताकि मैं कर सकूं। बिल्कुल, जो आपने इतनी आस्था के साथ इस कार्यक्रम के अंदर आपने फोन किया है, मैं एक प्रश्न कुंडली के माध्यम से एक उपाय आपको बता रहा हूँ, इसको आपको करना होगा, लाभ जरूर होगा। एक उपाय करिए, सबसे बड़ा उपाय है, महाकाल का उपाय है। भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के गुलाब जल होता है, गंगा जल होता है, केवड़ा जल होता है, ये तीनों जल को उसको मिला लीजिए, यहाँ पर मिक्स करके उसमें सफेद तिल डाल करके, सफेद पुष्प डाल करके, ओम जुम सह आरती पाले पाले सहजुम ओम, दोबारा इस मंत्र को सुनिएगा, ओम जुम सह आरती पाले पाले सहजुम ओम। भगवान शिव को इस मंत्र का पाठ करते हुए भगवान शिव को अर्पित करना है, उनसे प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ, हमारे ननद के जीवन में या हमारी बहन या जो आपकी लगते हैं उनके जीवन में जो पीड़ा का, समस्या का योग बना हुआ है, इससे आप समाप्त करें। क्योंकि भगवान शिव को बताया गया, पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव त्राय माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। भोलेनाथ इतने दयालु हैं, उनको बस आस्था के साथ पुकारने की जरूरत है। और जिस आस्था के साथ इस कार्यक्रम के अंदर आपने फोन किया है, उसी आस्था के साथ इस महा उपाय को आप करके देखिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके स्वास्थ्य में जरूर कुछ लाभ होगा। जी हाँ, तो आपको किस तरह से बताए गए उपायों से लाभ हो रहा है, कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, ये भी आप अपने सवालों के साथ साथ हमें भेज सकते हैं। आपकी राय का हमेशा तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और इसी के साथ अगली कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से। विनोद जी, स्वागत है, पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्ते। नमस्कार गुराचार्य जी। जय माता दी। सर, प्रश्न है मेरा लड़की के बारे में, शादी के बारे में। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं बच्ची की। 14/3/1995। जी। समय में 10:30 बजे। जी। कहाँ का जन्म है? बिहार, जमुई। जी, क्या जानना चाहते हैं? ये शादी के बारे में जानना चाहते हैं, शादी कब तक जैसे होगा सर इसका, और भविष्य के बारे में इसका। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, बहुत अच्छी पत्रिका है। चंद्रमा मंगल दोनों साथ में बैठे हैं और हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से हर बार बताने का प्रयत्न किया है, जिनकी पत्रिका में चंद्रमा मंगल साथ में बैठते हैं चंद्राधि योग बनता है। मंगल इनके थोड़ा विवाह में रुकावट का योग बना रहे हैं और अभी फरवरी 2017 में इनके विवाह का योग बन रहा है। एक महा उपाय आपको बता रहा हूं, उसको अपनी बेटी के माध्यम से कराइए, लाभ जरूर होगा। भगवान शिव के मंदिर में सोमवार के दिन जाना है, सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है। छाछ होता है जिसको मट्ठा बोलते हैं, भगवान शिव को मट्ठा अर्पित करें, साथ में गंगा जल अर्पित करें, चढ़ाएं और 21 बेल पत्र भगवान शिव को अर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि जो विवाह में रुकावट समस्या का योग बना है इसको दूर कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ इस उपाय को कराइएगा, आपकी बच्ची के जीवन में विवाह का योग बन जाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर होगी आपसे मुलाकात, एक नए विषय के साथ देंगे आपके सवालों के भी जवाब। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों के इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।